हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज हमारे यहाँ श्राद्ध की तिथि है और डेट जो है आज 15 सितंबर है। तो हमारे यहाँ आज ही के दिन का श्राद्ध है और उसका टाइम काफ़ी सुबह था, मतलब 11 बजे तक हमें सब चीज़ें कंप्लीट करनी थी। और यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है मैं अपने काम में लग गई थी। किचन की एक बार फिर साफ़ सफाई करने के बाद उनका एग्ज़ाम चल रहा है तो उनको भी ऐसे तो भेज नहीं सकते हैं, तो उनकी भी तैयारियाँ थी और प्लस जो है यहाँ मेरे इस काम की भी तैयारी थी, तो डबल सफाई हो गई किचन की मेरी। और अभी जो है मैं भगवान को दिया बत्ती करके आ रही हूँ और मॉर्निंग का ही समय है और इस दिन जो है काफ़ी कुछ बनाना रहता है, तो टाइम तो जैसे पंख लगा के उड़ रहा था आज के दिन। और बारिश जो है वैसे को बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ मैंने सभी पकौड़ियों के बैटर में जो है सब मसाले डाल दिए हैं। एक प्याज की पकौड़ी मैंने बनाई थी, आलू की पकौड़ी, और एक बरी होती है, आपने सुना ही होगा, कड़ी बड़ी फुलौरा। तो बरी जो होती है उसमें कोई भी चीज़ पड़ती नहीं, वो सिर्फ बेसन की और उसमें नमक हल्दी डालकर उसको तला जाता है, मतलब पेस्ट बनाया। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ का घोल बना के रख दिया था, तब तक ये कुछ देर फूल भी जाएंगे और मेरा और भी काम होता रहेगा। सबसे पहले मैंने उड़द की दाल का जो है फुलौरे के लिए वो किया था। इस बार मैंने फुलौरे का जो है बैटर घर पे नहीं पीस के तैयार किया था, मार्केट से मंगा लिया था, क्योंकि लाइट आ जा रही थी, भरोसा था नहीं, तो ये काम ये भी बढ़ जाता। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है फुलौरे के लिए दाल मंगा लिया था। सबसे पहले उसी को फेंट कर मैंने रख दिया है ताकि वो फूल जाए कुछ देर। और उसके साथ ही अब मैं यहाँ पर आलू और आलू की सब्ज़ी के लिए और पकौड़ियों के लिए मैंने आलू एक ही संग काट के रखा था। अब मैं दोनों को अलग कर लूँगी। और मैंने चावल भी धो लिया है। सब्ज़ी मैंने आलू गोभी की बनाई थी और यहाँ मैंने सब्ज़ी में छौंका लगा दिया है। तो आज के दिन काम बहुत फास्ट से हो रहा था और खड़े होते होते तो मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई थी। लगातार 3 घंटे मुझे किचन में खड़ा होना पड़ा था। और यहाँ जो है दही, मतलब कढ़ी के लिए मैं दही निकाल रही हूँ। ये सब चीज़ें साफ़ साफ़ होनी चाहिए, मतलब एक तरह से भगवान लोग का ही भोग होता है ये। तो ये बिना कि नहा धोने के बाद बिना कुछ खाए पिए हम लोग का कार्यक्रम, मैं अपने किचन में लगी हुई थी। इस समय तक मैंने चाय भी नहीं लिया हुआ था और सब बनने के बाद ही जो है चाय लूँगी। यहाँ मैंने गिरवच की तैयारी कर रखी थी। लपेटने का टाइम तो नहीं था क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता और समय की बाध्यता थी कि 11 बजे से पहले खाना तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पत्तों को काट दिया था पकौड़े की तरह और उसका जो है यहाँ रोल बना दिया है सारे मसाले डालकर। और उसके बाद जो है मैं इसको स्टीम करने के लिए बैठा दूँगी। तो इस तरह सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद चावल, और उसके साथ ही मैंने गिरवच को स्टीम होने के लिए बैठा दिया था। और उसके बाद मुझे सेवई की तैयारी करनी थी और पूड़ी के लिए आटा सानना था। तो यहाँ मैंने पूड़ियों के लिए आटा लगा लिया है और उसके साथ ही जो है सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। आटा सनते सनते तक सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेवई बना ली है। पहले मैं मीठा नहीं देती थी, मुझे पता नहीं था, पर फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, मीठा ज़रूर देना चाहिए कुछ भी जो आप बना सको। तो इस बार से मैंने मीठा देना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो पहले मैं कढ़ी बड़ी फुलौरा और गिरवच सब्ज़ी और यही सब बना के थी, पकौड़ियाँ 3-4 किस्म की कर देती थी। पर इस बार से जो मैंने पूड़ी और सेवई, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, जब आपको जो चीज़ पता लगे और लगे कि हाँ बात सही भी है तो मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सेवई बना दी है, सेवई तैयार हो गई है और अभी जो है गिरवच स्टीम हो रहा था। तो यही है कि आज के दिन तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह के समय सारा काम है क्योंकि चढ़ने का टाइम होता है, चढ़ाने का, भोग निकालने का, मतलब एक तरह से भोग ही कह लीजिए, क्योंकि प्रसाद की नियत से ही सब चीज़ें बन रही हैं हमारे यहाँ शुरू से। जो है आज के दिन जो है पहले तो जो है लहसुन प्याज स्टार्ट हो जाता है, मतलब आज जो बनेगा सब लोग खा लेंगे तो उसके बाद लहसुन प्याज हम लोग के यहाँ स्टार्ट हो जाएगा बनने के लिए। तो यहाँ पे जो है गिरवच हो चुका है, मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली है और इसके साथ ही यहाँ मैंने कढ़ी के लिए भी कढ़ाई को खाली करके गरम कर लिया है। इसके बाद मैं कढ़ी छौंकूँगी और साथ ही मुझे पूड़ियाँ भी तलनी है। तो पहले मैं कढ़ी वाला कार्यक्रम कर लूँ, क्योंकि कढ़ी को जो है पहले हाई फ्लेम पे पकाना रहता है और उसके बाद जो है मैं इसके साथ ही जो बाहर का भी सब काम चल रहा था, बच्चे थे नहीं घर पे
तो ये लगा हुआ था कि नहीं उनके आने तक जो है कंप्लीट हो जाए। वो खुद ही 10:30 बजे, पौने 11 बजे आ जाते हैं। तो मेरे पास अभी टाइम बहुत कम ही था, फटाफट सब चीज़ें करनी थी। हम तेज़ी कर सकते हैं, पर कहते हैं ना कि हम अपनी जल्दी कर सकते हैं, पर चीज़ों को पकने का एक अपना टाइम होता है, वो उस टाइम पे ही पकती हैं। आप चाहो भाई हम तेज़ी कर सकते हैं, पर चीज़ों को पकने के लिए जो समय लगता है वो उतना ही लगता है। तो यहाँ जो है मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली है और टाइम 9:45 हो रहा था। और इस समय जो है तो यहाँ जो है मेरी कढ़ी छौंकने जाएगी, और कढ़ी में ही टाइम लगता है। बाकी सब चीज़ें तो वो चीज़ें आप हाई फ्लेम करके कर सकते हो, पर कढ़ी को अपना एक टाइम होता है निश्चित। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे पूछने के लिए कि तुम्हारा कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने भी सुबह से चाय पानी कुछ नहीं पिया था। परेशान वो भी चल रहे थे कि हम लोग को भी कुछ दे दो हो जाएगा तभी होगा। पर सब चीज़ें करते करते जो है 11 बज चुके थे। 11 बजे तक हमारे यहाँ 11:15 बजे तक चढ़ाने का टाइम था। तो 11 बजे तक सारी चीज़ें बन गई थी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ी में छौंका लगा दिया है। बच्चों को लाने का समय भी हो गया था, और ये ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है क्योंकि बारिश की वजह से पानी लग जा रहा है। और यहाँ मैंने कढ़ी में घोल में जो है हल्दी डाल दिया है, और नमक को मैंने प्याज में ही डाल दिया था ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। और यहाँ कढ़ी को लगातार चलाते रहने से कढ़ी फटती नहीं है। कई लोग की फट जाती है नमक पहले डालने से, पर मैं कढ़ी में नमक हमेशा पहले डाल देती हूँ और उसको लगातार चलाती रहती हूँ हाई फ्लेम पे, हाथ नहीं रोकती हूँ अपना। और पहले उबाल के बाद जो है, पहला उबाल आ जाए तो उसके बाद जो है कढ़ी आपकी एकदम वो हो जाती है। यहाँ हस्बैंड मेरे छाता मांग रहे थे, लेने जाना था बच्चों को उनको। तो यहाँ पहले ही निकल रहे थे कि बारिश और तेज़ हो जाएगी। और कढ़ी जो मैंने उधर कर दिया है, और यहाँ मैं पूड़ियाँ छान लूँगी। और पूड़ियों को छानने के बाद जो है मैं इसी कढ़ाई में पकौड़ियाँ छानना स्टार्ट कर दूँगी। पहले जितना मुझे निकालना है, जितनी जगह मैं उतनी पूड़ियाँ ही निकालूँगी। बाकी जो है बाद में मैं अपना ये सब काम करती रहूँगी। और वहाँ कढ़ी मेरी पक रही है, और यहाँ पकौड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो गई। तेल मैंने चेंज कर लिया था, मतलब पहले जो है घी में पूड़ियाँ छानी गई थी, और उसके बाद जो है मैंने सरसों का तेल ले लिया है। और यहाँ मैं उतना ही निकाल रही थी जितना जो है मुझे चढ़ाना था, मतलब जितना निकालना था। तो यहाँ जो है प्याज की पकौड़ियाँ, और सबसे पहले मैंने बरी निकाली थी, उसके बाद प्याज की पकौड़ियाँ। और यहाँ हस्बैंड जो है बच्चों को लेकर आ गए थे। मैंने उनसे कहा नीचे से दोंगा निकाल दीजिए। आज बच्चे टाइम से आ गए थे, 10:30 बजे। बारिश की वजह से एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास से जल्दी इनको निकाल दिया गया था बच्चों को। अभी 10:30 ही हो रहा था। और यहाँ जो है आलू की पकौड़ियाँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है, आप लोग कैसे करते हो। हम लोग पंडित जी को दान दक्षिणा दे देते हैं, वो बुलाकर पूजा वाला कार्यक्रम नहीं होता है। हम जैसा अपने सास ससुर को देखा है हम लोग वैसा ही करते हैं। आज के दिन खाना निकाल देते हैं, और मतलब जो भी दाना अनाज होता है वो निकाल देते हैं। पंडित जी को दान दक्षिणा जो देना होता है हम लोग जाके दे देते हैं। बस इसी तरह से हमारे यहाँ हम लोग करते हैं। और अब जो है यहाँ पे मैंने फुलौरा निकाल लूँगी। आप मुझे बताइएगा, सबके अपना अपना तरीका होता है तो सभी के यहाँ है, कुछ आगे पीछे 19-20 सभी के यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले अगर मैं सबका निकालने लगूँगी तो लेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ हाथ धो के सबसे पहले निकाल कर पितरों को दे आऊँगी। पितरों को देने का काम मैं ही करती हूँ। और यहाँ चावल मैंने पहले बना दिया था, बताया था आपसे। तो सबसे पहले मैं चावल निकाल लूँगी 5 जगह। यहाँ बिटिया रानी आ चुकी थी स्कूल से। और मैंने उनसे कहा गिलास खोज दो पानी के लिए। तो यहाँ सभी चीज़ मैंने सब में डाल दिया था। कढ़ी को मैंने कुछ देर के लिए बंद कर दिया था, और जब मैं दे के आई थी तो फिर मैंने कढ़ी को स्टार्ट कर दिया था।
कढ़ी तैयार हो चुकी थी। यहाँ जो है अभी 11:15 टाइम हो गया था और उसके साथ ही मैंने यहाँ की पूरियाँ निकाल दी हैं और ये रहा सेवई। मुझे गिलास से पानी मंगाना था। मैं हस्बैंड से कह रही थी कि कल आगे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कल लगा है हैंड पाइप, तो वहाँ से पानी लेते आइए। तो बस यहाँ मैंने जो पितरों को समर्पित करना था वो सब हमारा कार्यक्रम हो गया है, खाना पीना बन चुका है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यही रखूँगी, बाकी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तब हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट लिया था। वहाँ से आने के बाद सिर्फ मैंने पकौड़ियाँ छानी थी और उसके साथ जो है चाय बना दिया था, बैठा दिया था, क्योंकि मेरे थोड़ा रेस्ट ज़रूरी हो गया था। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।